नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी व्यक्ति को 10 साल की सजा। विशिष्ट न्यायालय पोक्सो के न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने सुनाया फैसला। ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रालियों पर रोक लगाने की मांग। ट्रक ऑपरेटर यूनियन सदस्यों ने टाउन में शुरू किया बेमियादी धरना। दूध विक्रेताओं ने बैठक कर दूध विक्रय की दरों में बढ़ोतरी करने का लिया फैसला। ठगी के आरोप में जंक्शन पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे की जांच किसी अन्य अधिकारी से करवाने की मांग को लेकर पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान में शिक्षा विभागीय संयुक्त कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर की समस्याओं के समाधान की मांग। और अब समाचार विस्तार से। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए जाने पर विशिष्ट न्यायालय पोक्सो ने आरोपी को 10 साल की सजा से दंडित किया है। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में एक युवक को विशिष्ट न्यायालय पोक्सो ने 10 साल की सजा से दंडित किया है। विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने शुक्रवार को पवन कुमार पुत्र कालूराम निवासी निहालपुरिया PS भादरा को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। साथ ही उस पर 1,05,500 रूपए का जुर्माना भी लगाया, जो कि अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद रूडी ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार 25 दिसंबर सन 2016 को पीड़िता लापता हो गई थी। पीड़िता के पिता ने 2 जनवरी 2017 को भादरा पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब किया तो पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि वह 25 दिसंबर 2016 को लघु शंका करने के लिए गई तो आरोपी पवन कुमार उसे उठाकर गांव के सरकारी स्कूल में ले गया। वहां उसे 3 जनवरी 2017 तक रखा और दुष्कर्म किया। जब वह घर जाने का कहती तो आरोपी उसे चाकू दिखाकर डराता धमकाता। भादरा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की। आरोपी पवन कुमार के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। शुक्रवार को विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण मदन गोपाल आर्य ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। आरोपी को धारा 363 के तहत 3 वर्ष का कारावास, 5,000 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 366 के तहत 7 वर्ष का कारावास, 50,000 रूपए जुर्माना में अदम अदायगी की 6 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 342 के तहत 1 वर्ष का कारावास, 500 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी 1 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 6 पोक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष का कारावास, 50,000 रूपए जुर्माना में अदम अदायगी 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया। विनोद डूडी ने बताया कि सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। आज सरकार बनाम पवन कुमार में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण ने फैसला सुनाया। इस मामले के तथ्य इस प्रकार है। 25/12/16 को पीड़िता के पिता ने भादरा थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई कि उसकी बेटी घर से गायब है और 2 जनवरी 2017 को FIR 1/17 दर्ज की गई, जिसमें पीड़िता को दस्तयाब किया गया। दस्तयाब होने के बाद पीड़िता ने यह बयान दिया कि जब वो पेशाब करने के लिए उठी तो मुलजिम उसे उठाकर सरकारी स्कूल में ले गया, जहाँ उसे 8-10 दिन रखा। वह लगातार उसके साथ बलात्कार किया। जब वह घर जाने का कहती तो उसे चाकू दिखलाकर डराते कि मार देंगे। इसमें चालान पेश किया गया। अभियोजन ने 13 गवाह करवाए और 23 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए, जिसमें विभिन्न धाराओं में जो सज़ा हुई वो इस प्रकार है। धारा 363 के तहत 3 वर्ष की सज़ा, 5,000 रूपए जुर्माना, आदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास, धारा 366 में 7 वर्ष की सज़ा, 50,000 रूपए जुर्माना, आदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास, धारा 342 में 1 वर्ष की सज़ा, 500 रूपए जुर्माना, आदम अदायगी की स्थिति में 1 मास का अतिरिक्त कारावास, धारा 376 2N व 5L/6 पोक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष की सज़ा, 50,000 रूपए जुर्माना और अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रालियों में अन्य वाहनों पर रोक लगाने की मांग को लेकर ट्रक ऑपरेटर यूनियन के सदस्यों ने शुक्रवार को टाउन में बेमियादी धरना शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। शहर की सड़कों पर दौड़ रही ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रालियों में अन्य वाहनों पर रोक लगाने की मांग को लेकर ट्रक ऑपरेटर यूनियन के सदस्यों ने शुक्रवार को टाउन में शंकर धर्मकाटा के सामने बेमियादी धरना शुरू कर दिया। धरने पर बैठे ट्रक ऑपरेटर्स, चालकों व खलासियों ने जिला परिवहन व पुलिस विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर ट्रक ऑपरेटर यूनियन के प्रधान जुगल राठी ने कहा कि शहर में धड़ल्ले से अवैध रूप से ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रालियां व अन्य वाहन चल रहे हैं, लेकिन न तो परिवहन विभाग और न ही पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है। इस बारे में समय समय पर दोनों विभागों के अधिकारियों को अवगत करवाया गया। जुगल राठी ने
आरोप लगाया कि 2 दिन पहले टाउन पुलिस थाना में डीएसपी तथा थाना प्रभारी की मौजूदगी में व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। इसमें तय हुआ था कि भविष्य में शहर की सड़कों पर ओवरलोड वाहन नहीं दौड़ेंगे, लेकिन गुरुवार को पूरा दिन ओवरलोड वाहन चलने के कारण उनका काम ठप रहा। उन्होंने बताया कि इसके विरोध में ट्रक ऑपरेटर यूनियन सदस्यों की ओर से बेमियादी धरना शुरू किया गया है। राठी ने आरोप लगाया कि शुक्रवार को ट्रक ऑपरेटर यूनियन के सदस्य ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रालियों में अन्य वाहनों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर टाउन थाना पहुंचे तो थाना प्रभारी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, हवालात में डालने तक की धमकी दी। थाना प्रभारी का कहना था कि वे कुछ नहीं कर सकते, इस बारे में यूनियन सदस्य डीटीओ को अवगत करवाएं। ट्रक यूनियन अध्यक्ष राठी ने कहा कि न तो पुलिस और न ही परिवहन विभाग के अधिकारी उनकी सुनवाई कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ओवरलोड वाहनों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की जाती तो ऑपरेटरों की ओर से ट्रकों को जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय में खड़ा कर डीटीओ का घेराव किया जाएगा। उन्होंने टाउन थाना प्रभारी के रवैये की निंदा करते हुए कहा कि यह बर्दाश्त योग्य नहीं है। धरने पर रघुवीर गोदारा, आशु मक्कड़, सुखविंदर सिंह, योगेश सेठी, अनिल धमीजा, संजय गोयल, गुरमेल सिंह, अशोक शर्मा, मोहनलाल गुप्ता, राकेश कुमार, पन्नालाल, सोनू, नवनीत शर्मा, इंद्र मोहन, संजीव गोयल सहित अन्य ट्रक ऑपरेटर बैठे। 3 दिन पहले हमने एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को, डीटीओ साहब को, सीआई साहब को गुहार लगाई थी कि ये जो अनाधिकृत वाहन चल रहे हैं, पंजाब की नंबर की गाड़ियां जो लोकल काम नहीं कर सकती, हनुमानगढ़ मंडी से गोदाम तक लोकल काम कर रही है, वो बिल्कुल मतलब गलत है, वो काम कर ही नहीं सकती। डीटीओ साहब को भी हमने बोला है। और जो ट्राली जिसकी पासिंग ही नहीं है, एग्रीकल्चर मतलब जो ट्रैक्टर है, ये कुछ व्यापारियों ने ये ट्रैक्टर ले रखे हैं अपना किराया कमाने के लिए, है कि ये टैक्स भरते हैं, मतलब गाड़ियाँ टैक्स भरती है, बीमा कराती है, फिटनेस कराती है, सारा कुछ गवर्नमेंट को मतलब क्या नाम टैक्स के रूप में देती है, रेवेन्यू देती है। ये सब सिर्फ आपकी धंधे के लालच में मतलब ये जो अवैध तरीके से जो काम हो रहा है, हमने उनके रोकने के लिए गुहार की थी। परसों पर शाम को करीब 5-6 बजे टाउन थाने में सीआई साहब का हमारे पास फोन आया था, भाई आप आओ, तो व्यापारियों के साथ बैठ के बात कराई थी। डिप्टी साहब मौजूद थे और ये बड़े सीआई साहब थे, बाकी 8-10 व्यापारी थे, उसमें वो प्रधान फूड श्री संतलाल जी भी थे और हमारी तरफ से हम 4-5 मतलब ट्रक यूनियन से थे। वहाँ यह तय हो गया भाई जो ट्राली पास नहीं है वो ट्राली नहीं भरेगी, जो गाड़ी अंडरलोड मतलब जो ओवरलोड भर रही है वो ओवरलोड नहीं भरेगी। कल हमने देखा सारे दिन गाड़ियां उनकी ओवरलोड चलती रही, ट्रालियां जो अवैध तरीके से चलती रही, बिना पासिंग की ट्रालियां चलती रही। हमने ये कहा जो पासिंग है वो बिल्कुल भरिए आप, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, आप गाड़ी हमारे से लो या ना लो, कोई मतलब नहीं, हमारा कोई गाड़ी का कोई इश्यू नहीं है, न हमने कोई गाड़ी किसी की रोकी है, न हम गाड़ी कोई रोकने का हमारा प्रोग्राम है। हमारा सिर्फ प्रोग्राम यही है जो ये गलत तरीके से जो अवैध जो तरीके से जो चल रहे हैं वाहन, सिर्फ अपना फायदा कमाने के लिए। यूनियन में 650 गाड़ियां हैं, 2000 परिवार जो पढ़ रहे हैं, उनके पेट पे लात मारने का काम ये व्यापारी हनुमानगढ़ के कर रहे हैं। इनको इसलिए हमने 3-4 जगह 5 जगह प्रार्थना पत्र दिए। इनको भी हमने कहा, ये बात तय हो गई थी भी कल से हम, आज तारीख है 22 है, कल 21 तारीख से हम बिल्कुल आप अंडर रोड हमारे वाहन चलेंगे, ऐसा कोई वाहन नहीं चलेगा। कल मैंने प्रधान जी जो हनुमानगढ़ फूड ग्रेन एसोसिएशन है उनको 2 बार फोन किया, भाई आपकी ये ट्रालियां आपकी जो बात हुई है उस पर नहीं चल रही है। कल तो हमने उनको फोन किया, कल शाम को हमने ये तय किया अपने वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे ये ओवरलोड के और अनाधिकृत वाहन के खिलाफ। आज सुबह हम यहाँ करीब मैं 9:30-10 बजे आया था। आते ही हमने कहा भी पहले अपने सीआई साहब के पास चलते हैं, पहले उनको बोलते हैं भाई अपने उनको कहते हैं भी ये कार्रवाई नहीं होगी। हम जब थाने में गए, सीआई साहब तो हमारे जाते ही आग बबूला हो गए, आपको हिम्मत कैसे हुई थाने में आने की, बार बार आप 6 महीने से हमारे को परेशान कर रहे हो। मैं कहा साहब हमने तो 6 महीने में तो कभी थाना आया ही नहीं, कल आपने बुलाया हम आए हैं, और उसके बाद हम तो ये बताने के लिए आए हैं जो बात हुई है आप निकल जाओ, कौन होते हो आप थाने में बढ़ने वाले। बहुत अभद्र व्यवहार हमारे चारों के साथ जो किया वह बिल्कुल निंदनीय है ट्रक यूनियन की तरफ से, और आगे इनके खिलाफ हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे।
जो भी कार्रवाई हमारे से होगी इनको एमएलए साहब से भी गुहार करता हूँ, एसपी साहब से भी, कलेक्टर साहब को, एसए सीआई को यहाँ रखने का कोई अधिकार नहीं है। तूड़ी व पशु आहार के दामों में बढ़ोतरी के बाद दूध विक्रेताओं ने दूध विक्रय दरों में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में आज जंक्शन में पशुपालकों द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। तूड़ी व पशु आहार के दामों में बढ़ोतरी के बाद दूध विक्रेताओं ने दूध विक्रय दरों में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर शुक्रवार को पशुपालकों की बैठक हुई। बैठक में मौजूद पशुपालकों का कहना था कि तूड़ी के दाम 1200 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। पशु आहार के दामों में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। इन सब के बावजूद पशुपालक 35 रुपए लीटर के आसपास दूध बेच रहे हैं, लेकिन इससे उनका परिवार चलना मुश्किल हो रहा है। दूध खरीदने वाले 35 रुपए से अधिक का भुगतान नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि निम्न वर्ग के लोग ऊपर उठें, लेकिन सरकार के सिस्टम से गरीब और गरीब होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि या तो तूड़ी व पशु आहार के भाव कम किए जाएं, अन्यथा पशुपालक 45 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध विक्रय करने को मजबूर होंगे। तूड़ी व पशु आहार के वर्तमान भाव के हिसाब से वे 45 रुपए प्रति लीटर से कम कीमत पर दूध नहीं बेचेंगे। पशुपालकों का कहना था कि महंगाई के दौर में पशुपालकों को अधिक मेहनत करनी पड़ रही है, बचत कुछ भी नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि मिलावटी दूध की बिक्री की वजह से पशुपालकों को काफी नुकसान हो रहा है। मिलावटी दूध 25 से 30 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। पशुपालक जो गुणवत्ता युक्त दूध उपलब्ध करवाते हैं, उन्हें उनकी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा। गाय के दूध के दाम 50 रुपए प्रति लीटर हो, तब जाकर पशुपालकों में उनके परिवारों का गुजर बसर हो सकता है। उनका कहना था कि कई पशुपालक ऐसे हैं जो कर्ज में डूब चुके हैं और जिंदगी से तंग आ चुके हैं। बैठक में तय किया गया कि गाय के दूध के दाम 45 रुपए प्रति लीटर तय किए जाएं। लेके इकट्ठा हो गया दूध मारो 50 रुपया होना चाहिए। भाव तूड़ी को दाने को भाव देखा है तो 50 रुपये नीचे पोसाला कोई दूध 50 रुपया कराना सदी मारो काम चल रहा है। वो नहीं हिसाब से हो तो नकली दूध बिकाओ, फिर असली दूध का दाम दे कोई, या तो मारो दूध बंद करो या फिर नकली दूध बंद करो। एक ही बात होगी, नकली दूध सगळे गरीब की दूध का पीछा बंचन को ला गया। कोई भाई दिन में लग गया, श्याम ने दीजिए, श्याम ने भी 300 रुपये से नहीं बचेगा तो वो क्यों ना खरीदूगा। जे गाँव नहीं रखा तो दूध बढ़िया कठिन मिलेगा। गौशाला सारिया 50 रुपया दूध क्यों करना चाहिए। अगर के चीज को मन फ्री भी दूध मिले पर फ्री की जगह में 50 रुपया दूध क्यों करे। मार्केट घर रहेगा, घर मोल लेगा, या में चाटो मोल जावा, तूड़ी मोल जावा, फिर भी दूध मारो 40 रुपया नीचो भी करे तो इन मतलब विरोध है कि इंसाफ तो है ही। तो ये इंसाफ है तो दूध 45-50 रुपया हुआ तो काम चल रहा है। इंसाफ मानो आज मेरे पशुपालक सारा इकट्ठा होया, दूध का रेट माने ऐसे ही को मिलने लगे। गाय का दूध 45 रुपया लीटर जो दाम मिले तो पशुपालक पशुपाल सके, नहीं तो घाटा महसूस होता सर। और भैंस का दूध कम से कम 65 रुपये लीटर और लोग नकली दूध बना के बेच रहे हैं, लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और वो बिक रहे हैं। तो पशुपालक जो मेहनत कर रहे हैं वो तो दुखी हो रहे हैं। उनका तो सारा मान लीजिए बजट है वो घाटे में जा रहा है। तो 65 से नीचे भैंस का दूध और 45 से नीचे गाय का दूध होगा तो पशुपालकों को पशु बेचने ही पड़ेंगे। फिर ये सारे जो मान ले इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही वो नकली दूध ही चलेगा। पानी की बोतल है आज उसका 30 रुपये लीटर हो जाए, एक बोतल 30 रुपये मिल रही है और दूध लोग भाई बात 30 में बांट रहे हैं तो कहाँ से मिलेगा। पशुपालक इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। और दूध का रेट ओरिजिनल चीज ले, घर घर जाके कटवा के ले आओ तो भाई बात भी ऐसा देगा चीज बढ़िया ले। ये बीमारी फैल रही है, ये नकली दूध है, इसके अंदर पता नहीं क्या क्या पाउडर शैम्पू डाल के बना रहे हैं तो वो पशुपालकों को भी परेशान कर रहे हैं। और जो मेहनत कर रहे हैं उनको तो फल मिल नहीं रहा और उनको जो 10-12 रुपए लीटर में जो बन रहा है उनके वो 35 बिक रहे हैं तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो या तो सरकार भी ध्यान देवे भी इनको जो मिलावटी दूध है इनकी रोक लगनी चाहिए। सरकार प्रशासन कह डुप्लीकेट नकली बंद करो। एक तरफ है तूड़ी का भाव 1500 हो रहा है तो भाई किसान की आय बढ़ने लगी है, दाना का भाव बढ़ रहा है किसान की आय बढ़ने लगी है। डेयरी यारा किसान है या कोई पूंजीपत है या कोई के चीज है, इनका दूध 35 का रेट क्यों है। जेंगा 35 का रेट है तो तूड़ी का 1500 क्यों है। दाना का 3500 रुपया 4000 रुपया खरीदा क्यों है। जे का भाव ऊंचा है तो दूध 45 होना चाहिए। या नकली दूध बंद हुआ है तो असली दूध बिकना चाहिए। जो नकली दूध बिकेगो तो प्रशासन क्या खातर खड़ी है के चेक करे वो स्कूटर में दूध दो क्या नकली पकड़ा असली दूध है वो 35 क्या देंगे। मैं 35-40 में कौन फंसा ला रहा वो 35 में क्या पोसाओ। जे वो पोसाव है तो प्रशासक सागे या प्रशासक सागे या प्रशासक सागे नहीं है तो फिर मारली नैया जी डुबोन खातर ला रहे मारली नैया पार काटे को गरीब ने उनसे लियानो है। गरीब आपको काम करके रोटी टापरा खुआओ तो साहब सुना दाम मिलेगा तो तभी काम चालो नहीं चल रहा। कुछ परिणामी स्कूटर वाले दूध 35 रुपया कहाँ से देते हैं ओरिजिनल है तो
जे ओरिजिनल है तो वो 35 कैसे दे रहे हैं, या 35 दे रहे हैं तो प्रशासन बिकवार है, दूध नहीं है। मैं 35 में पोसावा को नहीं, 40 में कौन पोसावा, मैं 35 में क्यों पोसावा, जे मैं पोसावा तो प्रशासन मांगू मुझे सागे ने तो मैं 35 में किया दे। इन बात को उत्तर एक ही बात है साहब, नकली दूध बिकेगा तो असली दूध का दाम कौन चढ़ागा, जे असली का दाम चढ़ाना है तो साहब दूध माड़ो मिलेगी, दूध पर अंकुश लागू बाप नहीं लगेगा तो साहब मार ली गाया ने चुवान में काट डांगा तो प्रशासन यहाँ कहो गऊ फाड़ो तो गऊ फाड़ा किया हमारे आपकी रोटी को गऊ क्या कर फाड़ा। गऊ सारा दूध का रेट 50 डाल लागे बिन फ्री सामान मिले है तो बा 50 किया करे, मारो दूध 40 रुपया में कौन को साल ला रही हो तो बा 50 किया करे बिन फ्री सामान मिले फिर भी बा 50 करे, यानी कहना मतलब है कि फूस साटो बंद भी गिरना पड़ा तो वो पूछी हों कौन लागे। ठगी के आरोप में जंक्शन पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे की जांच किसी अन्य अधिकारी से करवाने की मांग को लेकर पीड़ित व्यक्ति ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ठगी के आरोप में जंक्शन पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे की जांच किसी अन्य अधिकारी से करवाने की मांग को लेकर एक व्यक्ति ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के अनुसार इकबाल पुत्र महावीर निवासी सतीपुरा ने बताया कि उसने जंक्शन पुलिस थाना में अली शेर नामक व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में 13 अप्रैल को मुकदमा दर्ज करवाया था। आरोपी ने फर्जी वकील बनकर उससे रुपए ऐंठ लिए। इस मामले में अभी तक जाँच अधिकारी की ओर से किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई अली शेर के खिलाफ नहीं की गई है। कार्रवाई करने की मांग को लेकर वह कई बार पुलिस थाना के चक्कर लगा चुका है। कार्रवाई न होने से वह मानसिक तौर पर काफी परेशान हो चुका है। ऐसे में उसे वर्तमान जांच अधिकारी से न्याय की संभावना नहीं है। अली शेर ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई कि उसकी ओर से जंक्शन पुलिस थाना में दर्ज करवाए गए मुकदमे की जांच किसी अन्य अधिकारी से निष्पक्ष तरीके से करवा उसे न्याय दिलाया जाए। आज ज्ञापन देने आए हैं, 420 का ज्ञापन है, जिसके अंदर अली शेर पुत्र महावीर जाति मिरासी कर्मशाणा का रहने वाला व्यक्ति है एक, जिसने हमारे साथ एक साथी है जो पोक्सो के अंदर चला गया। फर्जी वकील के नाम से उसने हमारे से 1,70,000 रुपये का घोटाला कर लिया। अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की गई है और FIR नंबर है 278, उसकी जांच SI कर रहा है। अभी तक FIR दर्ज होने के बावजूद भी कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। हम SP से मिलने हैं कि इस जांच बदलाने का काम कीजिए, उच्च अधिकारी से जांच करवाई जाए। हमारी धोखाधड़ी हमारे साथ में हुई है, अब जमानत के नाम पर है, बिजली के नाम पर 2-3 बार उस व्यक्ति ने कई थानों में उसके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज है। किसी की प्रकार की कहीं भी कार्रवाई नहीं हो रही है। वो तो पुलिस वालों को आता है और पैसे दे के चले जाते हैं और पुलिस वाले ऐसे हैं कि चैन से नींद लेके सो जाते हैं। अभी तक हमारी कार्रवाई हो ही नहीं रही है। 3 महीनों से मैं भटक रहा हूँ, 3 महीने लगातार हो गए मुझे आते हुए। अभी तक ऐसे नहीं बोला भाई नहीं तो उसको गिरफ्तार, उस पर मुकदमा दर्ज है। उसके बयान लेने के लिए रोजाना वो थाने के अंदर आता है। पुलिस ने एक बार भी उसको गिरफ्तार नहीं किया अभी तक। हम जाँच कर रहे हैं, जाँच तो हम कर रहे हैं ना। हमें पता है कि कौन पुलिस वाला है जिसके साथ में FIR कटी है, उसको जाके वो होटल के अंदर जाके चाय पिलाता है, कभी उसको खाना खिलाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में पैसे नहीं है। उन व्यक्तियों के पास में पैसे, वो पैसे दे देते हैं जब उनके साथ में होटलों में जाके मनोरंजन करते हैं ये लोग। हमारी इस कार्रवाई तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो आने वाले चंद दिनों के अंदर हम केस SP कार्यालय लगा के भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक
देखिए बस स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन में अंडरब्रिज के नजदीक स्थित गणेश मंदिर का आज 14वां स्थापना दिवस मनाया गया। जंक्शन में अंडरपास के नजदीक स्थित श्री गणेश भगवान के मंदिर का शुक्रवार को स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना कर मनौतियां मांगी। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए मंदिर पुजारी ने बताया कि शुक्रवार को श्री गणेश भगवान के मंदिर का 14वां स्थापना दिवस मनाया गया। उन्होंने बताया कि आज रामचरितमानस का पाठ किया गया। पाठ के पश्चात आरती और उसके बाद प्रसाद का वितरण किया गया। आज मंदिर स्थापना दिवस के 14 साल पूरे हो चुके हैं। तो गणेश जी और माता लक्ष्मी की स्थापना दिवस 21 तारीख गणेश जी का था और 22 तारीख लक्ष्मी जी का स्थापना दिवस था। उसी के उपलक्ष्य में हमने भगवान माता का रामचरितमानस का अखंड पाठ करवाया और अब आरती पूजन करके और प्रसाद वितरण करने जा रहे हैं और सभी भक्तों की मनोकामनाओं भगवतों के सहयोग से ये कार्य परिपूर्ण हो रहा है। यातायात पुलिस द्वारा श्रीगंगानगर फाटक के नजदीक नाका लगाकर नियमों की अवहेलना करने वाले वाहनों के चालान काटे गए। शुक्रवार को जंक्शन स्थित गंगानगर फाटक के नजदीक नाका लगाकर यातायात पुलिस द्वारा ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए यातायात प्रभारी ने बताया कि समझाइश के बावजूद बहुत से वाहन चालक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, जिससे बहुत से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। इसके अलावा नियमों की अनदेखी के कारण अनुशासनहीनता तथा कानून से खिलवाड़ हो रहा है। यातायात प्रभारी ने कहा कि बहुत से लोग हेलमेट नहीं पहन रहे और कई लोग ISI मार्क का हेलमेट नहीं पहन रहे। ऐसे लोगों को रोककर ISI मार्क का हेलमेट पहनने की समझाइश की गई। उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस समय समय पर समझाइश का अभियान चलाती है। इसके अलावा समझाइश का असर नहीं होने पर नियमों को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाती है। आज भी बहुत से वाहन चालकों के कागजात अधूरे होने पर चालान काटे गए। यातायात नियमों की पालना में श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार 2 दिन का अभियान चल रहा है। 21 व 22 का जो दुपहिया वाहन चालक हैं हेलमेट नहीं लगा रहे हैं या उनके द्वारा डुप्लीकेट हेलमेट लगा रखा है, देसी हेलमेट लगा रखा है विदाउट ISI हॉलमार्क का, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और आज यहाँ हनुमानगढ़ जंक्शन में यह गंगानगर फाटक पर यातायात पुलिस के द्वारा नाका लगाया गया, जिसमें वाहनों की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान जो लोग दुपहिया वाहन चालक हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। करीब 45 से 46 चालान किए गए हैं, जिनमें 2 वाहनों को सीज भी किया गया है जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। और पहले भी पूर्व में भी यही कहा गया था कि आप लोग जो भी विदाउट हेलमेट चल रहा है हेलमेट लगाकर चलें। जो लोग यातायात नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं वो पालना करें, ताकि परिवार सुरक्षित रहे, खुद सुरक्षित रहे। कई बार देखा जाता है कि हेलमेट लिया होता है लेकिन पीछे सवारी के जो पीछे सवारी बैठी होती है उनको पकड़ा दिया जाता है या डिग्गी में रखा होता है हेलमेट। ऐसा नहीं करके जब भी आप घर से चलते हैं तो हेलमेट को लगा कर चलें। और कई बार फॉर्मेलिटी के तौर पर लगाया जाता है, हेलमेट लगा लेते हैं परंतु स्ट्रिप बंद नहीं किया जाता, उसकी जो फीता लगा होता है वो नहीं बंद करते हैं, जिससे हेलमेट जब कभी एक्सीडेंट होता है तो हेलमेट गिर जाता है, पहले गिर जाता है, उसके बाद हेड इंजरी हो जाता है। तो हेड इंजरी बचाने के लिए हेलमेट लगाया जाता है। हेलमेट एक सुरक्षा का कवच है जो आपकी हेड इंजरी को बचाता है। मेरा यातायात प्रभारी होने के नाते आम जन से अपील है कि आप लोग दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाएं, चौपहिया वाहन चलाते सीट बेल्ट का उपयोग करें और यातायात नियमों की पूर्ण रूप से पालना करें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। बिल्कुल अक्सर समझाइश काफ़ी बार की जाती है, लोगों को अवेयर किया जाता है कि जागरूक हो यातायात नियमों के प्रति, और ख़ास तौर पर जो युवा वर्ग है उस पर फोकस रहता है क्योंकि युवा वर्ग इतना फास्ट चल रहा है, साथ में वाहन को भी इतनी तेज़ी से दौड़ा रहा है कि जब एक्सीडेंट होता है तो बड़ी दिक्कतें आती हैं उनके परिवार के लिए और सभी के लिए। तो मेरा यही कहना रहेगा कि यातायात नियमों की पूर्ण रूप से पालना करें। राजस्थान शिक्षा विभागीय संयुक्त कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर समस्याओं के समाधान की मांग की है।
राजस्थान शिक्षा विभागीय संयुक्त कर्मचारी संघ ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन में शिक्षा विभाग के मंत्रालय के एवं सहायक कर्मचारियों की मांगों की तरफ ध्यान देने का आग्रह किया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि लगभग 60,000 गैर शिक्षक संवर्ग की और ध्यान आकृष्ट किया जाना जरूरी है, जिसकी न सिर्फ लंबे समय से उपेक्षा की जा रही है, अपितु उसके वाजिब हकों पर भी कुठाराघात किया जा रहा है। निरंतर अनेक वर्षों से उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। ज्ञापन के अनुसार गत 5 वर्षों में राजकीय विद्यालयों की छात्र संख्या 35% में वृद्धि हुई है, जो वास्तव में अभूतपूर्व है। ज्ञापन के अनुसार शिक्षा मंत्री द्वारा विधानसभा में शिक्षा विभाग में स्टाफिंग पैटर्न लागू करने की घोषणा की गई है। स्टाफिंग पैटर्न घोषणा में सहायक एवं मंत्रालय संवर्ग को शामिल किया जाना चाहिए। ज्ञापन में छात्र संख्या अभिवृद्धि से बड़े कार्य के उपरांत भी वर्ष 2017 के कार्यालयों को विकेंद्रीकरण करने की प्रक्रिया में पीओ यूसीओ विद्यालय की अवधारणा लागू की गई, लेकिन इन नए कार्यालयों हेतु पृथक से मंत्रालयिक स्वर्ग दिए जाने की कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। अतः पीओ यूईओ कार्यालयों एवं विद्यालयों दोनों के लिए काम कर रहे हैं। इनके पद पूरी तरह स्वीकृत कर इनके लिए कार्यालयों की व्यवस्था की जाए। ज्ञापन के अनुसार राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने अधीनस्थ कार्यालयों के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण के नाम पर एक आदेश सन 18 में जारी किया था। इस आदेश ने शिक्षक वर्ग को न केवल सिर्फ हाशिए पर लाया गया, अपितु एक आक्रोश भी पैदा हुआ। ज्ञापन में शिक्षा विभाग के मंत्रालय स्वर्ग पर हुए कुठाराघात पर न्याय करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष ओम सेन सहित अन्य कर्मचारी शामिल रहे। आज हम शिक्षा विभागीय समिति के संयुक्त निदेशक में श्रीमान आनंद जी के नेतृत्व में जो है आंदोलन बीकानेर से जो संचालित किया जा रहा है, उसमें मंत्रालय कर्मचारियों के 8/8/2018 के जो आदेश हुए थे, उसके अंतर्गत हमारे जो है 67% जो है पद कम कर दिए गए। उसके संदर्भ में हम माननीय जिला कलेक्टर महोदय को आज ज्ञापन सौंपने आए हैं कि हमारे जो पद हैं वो 8/8/2018 के अनुरूप ही वापस किए जाएँ, जिसमें मंत्रालय कर्मचारियों के पदों में कमी की गई और शिक्षकों के पदों को वहाँ पर अधिकारी के रूप में बिठाया गया है। हमारी मांग ये है कि जो मंत्रालय कर्मचारियों के पद हैं जो तोड़े गए उनको वापस क्रिएट किए जाए और जो है 8/8/2018 के आदेशों में सुधार कर हमारे जो कैडर रिव्यू किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 125 बिंदु संख्या में जो बजट प्रस्तुत किया गया था, बजट के अनुसार जो है मंत्रालय कर्मचारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों के पदोन्नति के पद जो है वो अवसर प्रदान किए जाएंगे। उसके 125 बिंदु को हमने लागू करने के लिए आज इसे 403 मांग पत्र में जिला मंत्रालय कर्मचारियों की तरफ से ज्ञापन सौंपेंगे। 403 मांगों के लिए हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया और जो बीकानेर से हमारे आनंद कुमार जी हैं, उनके जो जिला पंचायत अध्यक्ष, उनके द्वारा यह मुख्य मांगे हैं। जो हमारे पद तोड़े गए हैं 8/8 में, वो वापस लेने और आगे जो पद बढ़ाने हेतु भी हमने डिमांड की है। अभी स्टार्ट किया है, अभी रूपरेखा जो संभाग स्तर से आएगी उस हिसाब से हम आगे चलेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।